क्यों नियम अलग हो रहे हैं कि एक गरीब आदमी एक नमक के पैकेट पर भी टैक्स दे रहा है और एक अमीर आदमी शेल कंपनी खोल कर करोड़ों रुपए टैक्स के डकार जाता है। अडानी देश ही नहीं, एशिया के अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। यही नहीं, वो दुनिया की अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे जब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी। जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, वो इस लिस्ट में 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं और लगातार ये गिरावट जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब टैक्स देने की बात आती है तो अडानी देश के टॉप 10 व्यक्तियों में से भी नहीं है जो ज्यादा टैक्स देते हो। आम आदमी के लिए तो नियम सेम है, रूल सेम है सरकार का कि जितनी कमाई उतना टैक्स। और यही नहीं, अगर आपकी सैलरी आती है तो आपकी सैलरी भी पहले टैक्स काट कर ही आएगी, मतलब पहले उसमें से टैक्स काट लिया जाएगा, उसके बाद आपकी सैलरी आएगी। तो ये साफ है, समझ में भी आता है कि मान लीजिए किसी की व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपए है तो उसका अगर कोई टैक्स बनता है तो उस हिसाब से टैक्स कटेगा। किसी व्यक्ति की सैलरी 2 लाख रुपए है तो उसका उस हिसाब से टैक्स कट के उसके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। लेकिन क्या ये नियम अमीरों के लिए अलग है और क्या ये नियम कुछ अमीरों के लिए बिल्कुल ही अलग है? आपको ये जानना चाहिए कि किस तरीके से देश का सबसे अमीर व्यक्ति टॉप 10 की लिस्ट में भी शामिल नहीं है जब टैक्स देने की बारी आती है। आपको एक झूठ जरूर बोला जा रहा है कि हमारे देश में सिर्फ 4 से 5 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं, बाकी तो कंज्यूमर है। और या मैं कहूं एक और भी अच्छी टर्म हमारे लिए इस्तेमाल, आपके लिए इस्तेमाल होती है कि ईटर्स हैं, कि हम सिर्फ खाते हैं, देश को कुछ देते नहीं। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि देश का कोई भी व्यक्ति हो, गरीब से गरीब भी व्यक्ति, अगर वो अपने घर में आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक लेकर आ रहा है तो वो टैक्स दे रहा है। टैक्स सिर्फ डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। अगर आप कोई भी नमक का एक पैकेट खरीदते हैं तो आप उस पर भी टैक्स देते हैं। देश का हर एक व्यक्ति, 140 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। लेकिन क्या अमीर व्यक्ति भी इसी तरीके से देते हैं? ऐसा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद लगातार अडानी की कंपनी के शेयर्स गिरे, नुकसान हुआ और लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, जिससे आरबीआई भी सकते में है और वो बैंकों से पूछ रही है, बता दो भाई कि आपने कितना लोन दिया है ताकि हमें भी स्थिति स्पष्ट हो। एलआईसी खुद देख रही है अपने अकाउंट्स की हमें कितना नुकसान हो गया है। और ये लगातार जो है चीजें हो रही हैं। लेकिन आपको ये तो पता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो सबसे बड़े आरोप है उनमें से एक बड़ा आरोप ये है कि अडानी ने टैक्स की चोरी की है, टैक्स उतना नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था, और ये किया है शेल कंपनीज और टैक्स हेवन कंट्रीज की मदद से। ये बड़ा आरोप भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेल कंपनीज और टैक्स हेवन कंट्रीज क्या होते हैं? टैक्स हेवन कंट्रीज होते हैं वो कंट्रीज, वो देश जहां पर टैक्स बहुत कम लिया जाता है। और यही नहीं, आप बेशक पूरी जिंदगी उस देश में जाएं या ना जाएं, अगर आप भारत में ही बैठे बैठे उस देश में बात कर ले कि मुझे यहाँ पर एक कंपनी खोलनी है, तो आप यहीं से पेपर पर एक कंपनी वहां पर खोल सकते हैं। और अपने यहाँ देश की कंपनी, अगर कोई आपकी कंपनी है तो उसका पैसा उस कंपनी में जो दूसरे देशों में है, जो इन टैक्स हेवन कंट्रीज में है, जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्विट्जरलैंड का स्विस बैंक। स्विस बैंक एक इसी तरीके का बैंक है जो बाहर के देशों से पैसा लेता है, वहां के लोगों से पैसा लेता है, और वहां पर टैक्स, स्विट्जरलैंड में तो टैक्स है लेकिन वहां पर सिक्योरिटी देता है उस पैसे की और उस जानकारी की। टैक्स हेवन कंट्रीज टैक्स तो कम लेती ही हैं, वहीं दूसरी ओर वो जानकारी नहीं देती। वो अपने रूल्स और कायदे कानून इस तरीके से बनाते हैं, बाय लॉज ऐसे करते हैं कि वो सीक्रेसी देती हैं ऐसी जानकारी के लिए। आपने अपनी कंपनी पेपर पर खोल ली सिंगापुर या हांगकांग में, उसके बाद आप अपनी भारत की कंपनी का पैसा दिखा दीजिए कि हमारी एक सिंगापुर बेस्ड फर्म है, उसमें हमने 50 करोड़ रुपए जमा किए हैं,
अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए और ये पैसा वहां खर्च हो रहा है, इसीलिए हम उस 50 करोड़ रुपए पर टैक्स नहीं दे सकते। तो टैक्स हेवन कंट्रीज में क्या होगा, यहां पर आपको 50 करोड़ का 30% टैक्स देना पड़ेगा, और वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको एक मिनिमल टैक्स देना होगा उस कंपनी के रख रखाव के लिए। अब इससे होगा क्या, इससे आपका टैक्स का पैसा बच जाता है, वो ब्लैक मनी बन जाता है, और उस पैसे से आप ऐश करते हैं। टैक्स की चोरी इसी तरीके से की जाती है। अब ये चोरी करता कौन है, मैं और आप, हमारी लोगों की, या आम किसी भी व्यक्ति की, किसी भी गरीब व्यक्ति की भारत में ही कोई कंपनी नहीं होती तो विदेशों में सेल कंपनीज का कोई मतलब ही नहीं होता। हमारी सैलरी आने से पहले ही हमारा टैक्स कट जाता है, तो हमारी शेल कंपनीज कहां से होंगी। ये शेल कंपनियां होती हैं बड़े बड़े अमीर व्यक्तियों की। आप सभी को पता है भारत में तो अमीर व्यक्तियों की लिस्ट लंबी है, और इन्हीं कंपनीज के थ्रू जो है टैक्स चोरी की जाती है। टैक्स हेवन कंट्रीज के ऊपर, इन देशों के ऊपर काफी बार सवाल भी उठे हैं, क्योंकि इनकी वजह से पूरी दुनिया की ग्लोबली इकोनॉमी को अरबों डॉलर्स का नुकसान होता है। अरबों डॉलर्स का टैक्स की चोरी होती है दुनिया की देशों की गवर्नमेंट्स को। जैसे भारत ही लगा लीजिए, भारत के कितने ऐसे अमीर लोग हैं जिनकी शेल कंपनियां होती हैं दूसरे देशों में, वो यहां से इन्वेस्टमेंट उस फॉर्म में दिखा देते हैं, वहां कुछ होता नहीं है, पेपर वर्क होता है, और वो सारा पैसा उनके अकाउंट में घूम फिर कर आ जाता है, जिसका टैक्स कभी भी भारत सरकार को नहीं दिया जाता। आप एक नमक की एक थैली पर, एक पैकेट पर भी टैक्स देते हैं, और ये करोड़ों रुपए का टैक्स डकार जाते हैं जो भारत सरकार के पास आना चाहिए। वो एक अलग बात है भारत सरकार क्या करती है क्या नहीं करती, लेकिन कहने का मतलब है कि आप ईमानदारी से कमाते हैं और उसका टैक्स देते हैं सरकार को सीधे तौर पर। तो क्या अमीरों के लिए ये नियम अलग होना चाहिए? मुझे नहीं लगता। टैक्स हेवन कंट्रीज और शेल कंपनीज के बारे में इसलिए बात नहीं होती क्योंकि ये पूरी दुनिया की उस लॉबी का पैसा है जो एक तरह से पूरी दुनिया में देशों की सरकारें चलाती है। चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई भी ऐसा देश हो, इन्हीं का पैसा लगा होता है सरकार चलाने में। और अगर ऐसा इनके ऊपर कुछ सवाल उठा, ऐसा कोई नियम बना, कानून बना जिससे शेल कंपनियां बंद हुई, तो क्या होगा? तो छोटे छोटे देश जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, जहां पर ये सब खेल होता है, उनकी इकोनॉमिक तो डाउन आएगी ही आएगी, वहां की सरकारें तो जाएंगी ही जाएंगी, दुनिया की बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज की सरकारें भी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए इन पर कभी सवाल नहीं उठते, इसलिए मीडिया इन पर कभी बात नहीं करता। मीडिया आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट, अडानी पर चिल्लाते हुए जरूर दिख जाएगा, लेकिन कभी भी आपको शेल कंपनीज, अडानी की शेल कंपनी, अंबानी की शेल कंपनीज, या किसी भी अमीर व्यक्ति की शेल कंपनीज, या किसी भी टैक्स हेवन कंट्रीज के ऊपर आपको जानकारी देता हुआ नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर भी इन्हीं के पैसे लगे होते हैं। जैसे लगातार मीडिया को खरीदा जा रहा है, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, कि मीडिया को कंट्रोल भी पैसे से ही किया जाता है। और पैसा किन के पास है? इन अमीरों के पास है। कैसे है? वही शेल कंपनीज के थ्रू इनके ऊपर बड़े बड़े अकाउंट इनके भर जाते हैं करोड़ों रुपए से, और उस करोड़ों रुपए का इस्तेमाल किया जाता है पावर को ऑटोनोमस पावर बनाने में। ये सब हो रहा है, सरकारें भी इसमें शामिल है, लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है ताकि आपके पैसे को ऊपर तक पहुंचाया जाए। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि किस तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी होती है, और उस सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी का ये बहुत ही आसान रास्ता है। अमीरों के पास पैसा आता है बैंकों से, लोन के माध्यम से, या किसी भी तरीके से, और वो फिर पैसा सिर्फ ऊपर ही सर्कुलेट होता रहता है इन्हीं टैक्स हेवन और शेल कंपनीज के नाम पर। वो आपके पास वापस कभी नहीं आता। आप बेशक से धीरे धीरे जमा करके बैंकों में देते जाइए, वो एक व्यक्ति को लोन दे देंगे, वो भाग जाएगा। वो पैसा गरीब व्यक्ति के पास दुनिया में कभी भी नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अमीर व्यक्तियों के बीच घूमेगा। ये है अमीर व्यक्तियों का सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी का, टैक्स हेवन कंट्रीज का और शेल कंपनीज का सच, जो आपसे मीडिया हमेशा छुपाता आया है और आगे भी छुपाता रहेगा। क्योंकि अगर ये सामने आया तो आप सवाल पूछेंगे कि इनके ऊपर भी सवाल उठने चाहिए, क्यों नियम अलग हो रहे हैं कि एक गरीब आदमी एक नमक के पैकेट पर भी टैक्स दे रहा है, और एक अमीर आदमी शेल कंपनी खोल कर करोड़ों रुपए टैक्स के डकार जाता है।
ये सवाल ना उठे, इसलिए आपको असली जानकारी से दूर रखा जाता है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।